क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्टैट्स। स्टैट्स में मैं आपको जो चैप्टर है वो पढ़ाऊंगी रिग्रेशन एनालिसिस। इसकी हमारी होगी 4th क्लास। गाइस, रिग्रेशन एनालिसिस की 3 क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको 4th क्लास पढ़ाने जा रही हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ही सिखाए थे, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड से सिखाए थे। आज मैं बात करूंगी इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड की। ये मेथड शॉर्टकट मेथड हम तभी यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में assumed mean given होंगे। when assumed mean will be given in the question. So students, हमें शॉर्टकट मेथड तभी यूज करना है जब हमें क्वेश्चन में assumed mean दे रखी है। इसका जो फॉर्मूला है वही है। कोएफिशिएंट्स भी हम दो निकालते हैं, जैसे हमारे रिग्रेशन लाइंस दो थी, x और y एंड y on x। जैसे हमारे रिग्रेशन इक्वेशंस दो थी, x on y एंड y on x। उसी तरह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी हमारे दो होते हैं, x और y, जिसको हम बोलते हैं bxy, एंड सेकंड वन इज byx, जिसको हम बोलते हैं। गाइस, अब हम देखते हैं ये वाला जो कोएफिशिएंट होता है bxy, ये है x on y, एंड जो ये वाला है इट इज y on x। आप लोग साथ में नोट करते चलें। bxy equals to sigma dx dy into n minus sigma dx into sigma dy upon sigma d square y into n minus sigma dy का होल स्क्वायर। dx dy हम निकालेंगे assumed mean की हेल्प से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। byx का फॉर्मूला है sigma dx dy into n minus sigma dx into sigma dy upon sigma d square x into n minus sigma dx का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास फॉर्मूले इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड के। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन जो बेस होगा शॉर्टकट मेथड पर। क्वेश्चन को नोट करते हुए चले साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्वेश्चन में x एंड y गिवन होंगे। x हमें दे रखे हैं 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। एंड हमें y दे रखे हैं 14, 16, 16, 14, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20 and 21, 21। हमें x एंड y दे रखे हैं एंड हमें assumed mean दे रखे हैं। when assumed means of x is 23 and of y is 18। इस क्वेश्चन में हमें assumed mean दे रखा है, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए।
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ये हमने अपने x नोट कर लिए। अब हम y नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम x की हेल्प से अपना dx निकालेंगे। dx यहाँ हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमारा dx का फॉर्मूला होगा x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x। यहाँ पर हमें एक्चुअल मीन निकालने की कोई भी नीड नहीं है। देखकर हम x नोट कर देंगे। सब में से माइनस करेंगे। हमें एज्यूम्ड मीन x का दे रखा था 23। सब में से 23 माइनस करेंगे। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास dx है। सिग्मा dx निकालने के लिए हम माइनस माइनस वाले नंबर्स को पहले ऐड करेंगे। हमारे पास आएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 माइनस 15 एंड प्लस का आएगा हमारे पास 4 3 7 2 9 1 10। हमारे पास माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ा है, तो माइनस आएगा, माइनस का 5। सिग्मा dx हमारे पास आ गया -5। अब हम निकालेंगे सिग्मा d²x। ये निकालने के लिए हमें यही नंबर का dx का हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16। इसका टोटल करेंगे। सिग्मा d²x इक्वल्स टू 85। सिग्मा d²x हमारे पास आ गया 85। स्टूडेंट्स, जो चीजें हमने x के लिए किया है सेम प्रोसेस हम y के लिए करेंगे। y नोट करिए। हमें जो y दे रखे हैं वो है 14 16 16 14 16 16 18 18 19 20 20 21 and 21। यहाँ पर भी हमें एक्चुअल मीन ऑफ y निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम सिग्मा dy निकालेंगे। उसके लिए भी हमें एक्चुअल मीन ऑफ y की नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एज्यूम्ड मीन ऑफ y गिवन है। dy का हमारा फॉर्मूला रहेगा y माइनस मीन ऑफ y। y को देखकर नोट करें एज इट इज। इन सब में से हम माइनस करेंगे एज्यूम्ड मीन ऑफ y। हमें क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन ऑफ y 18 दे रखा है। सब में से माइनस करेंगे 18। -14 -18 -4 16 -
minus 18 minus 2, 16 minus 18 minus 2, 0, 0, 1, 2, 2, 3 and 3. Minus minus एक जगह ऐड करेंगे, then plus plus एक जगह. Sigma dy equals to 4 to 6 to 8 minus 8 plus 1 3 to 5 3 8 3 11. माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस फिगर का बड़ा है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा 3. सिग्मा डी बाई हमारे पास आ गया है 3. अगला स्टेप हमारा होगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई निकालने का. वही डी वाई को उसी नंबर को एक बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा. 4 4 0 0 1 4 4 9 एंड 9. सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे. हमारा आ गया 51 प्लस का 51. सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज 51. अब गाइस हम निकालेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई. डी एक्स डी वाई को निकालने के लिए डी एक्स नोट करेंगे फिर डी वाई नोट करेंगे. इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ. पहले आप ये नोट कर लें सारे. डी एक्स नोट करें. फाइव फोर जा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 6 0 0 0 2 4 9 एंड 12. सिग्मा डी एक्स डी वाई इन सबको हम ऐड करेंगे. ये हमारे पास आ गया 61. सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली जो भी हमें नीड होगी अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए. तो ये था हमारे पास सारा मैटर जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी. अब हम अपने दोनों फॉर्मूले लगाएंगे और अपना फिर हम आंसर निकालेंगे. तो नोट करते चले साथ में. नोट कर लेंगे. सिग्मा डी एक्स है -5. सिग्मा डी स्क्वायर एक्स है 85. सिग्मा डी वाई है 3. सिग्मा डी स्क्वायर वाई है 51 एंड देन सिग्मा डी एक्स डी वाई है 61. ये चीजें हमारे पास निकल कर आ गई हैं. नोट कर लीजिए जिससे कि इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा सकें. अब हम निकालेंगे अपने
रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एज्यूम्ड मीन गिवन है, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। पहला हमारा होगा x ऑन y, जिसको हम बोलते हैं bxy। इसका फॉर्मूला हमारा है सिग्मा dx dy into n, sigma dx dy into n minus sigma dx into sigma dy, sigma dx into sigma dy upon sigma d square y, sigma d square y into n minus सिग्मा dy का होल स्क्वायर, सिग्मा dy का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। सिग्मा dx dy हमारे पास आया है 61 इंटू n है हमारे पास 10, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास है 10, n इक्वल्स टू 10। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। जो हमें x गिवन थे या फिर जो हमें y गिवन थे, जब आप काउंट करेंगे द नंबर विल बी 10 माइनस सिग्मा dx हमारा आया है -5 इनटू सिग्मा dy हमारा आया है 3 डिवाइड बाय सिग्मा d स्क्वायर y, दिस इज 51 इनटू n हमारे पास है 10 माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, सिग्मा dy है 3। इस तरह से हमने वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर दी। 61 into 10, 61 0 minus 5 3 minus 15 divide by 5 1 0 minus 3 3 9, 6 1 0 minus minus प्लस हो जाएगा 15 divide by 5 1 0 minus 9, 5 1 0 minus 9। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 to 5 डिवाइड बाय 501, 6 to 5 डिवाइड बाय 501, ये हमारा आ गया 1.247। पॉइंट के 3 डिजिट्स तक बाद तक आंसर लिखे। ये हमारा आया, हमने फॉर्मूले में सारे फिगर्स फीड की, ये हमारा आ गया bxy। अब हम सेम मेथड में अपना निकालेंगे byx। साथ में आप लोग नोट करते चलें y on x, इसको हम बोलेंगे byx। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ y कर देंगे, y की जगह x कर देंगे। सिग्मा dx dy into n माइनस सिग्मा dx into dy, ये सेम रहेगा। नीचे y की जगह हम इसको x कर देते हैं एंड यहाँ y की जगह भी हम अपना x कर देते हैं। ऊपर का हमारा सेम रहेगा क्योंकि फिगर्स सेम थे, इसको हम बदल देंगे। b स्क्वायर x हमारे पास आया था 85 एंड dx का स्क्वायर dx हमारा आया था -5। ये चेंजेस हमने किए। ऊपर का हमारा सेम रहेगा, नीचे का चेंज करेंगे हम, उसी में चेंजेस हो जाएंगे। 85 into 10 850 minus 5 5 25, ऊपर का सेम रहेगा। हम सिर्फ नीचे का चेंज कर रहे हैं। 850 minus 25 825। देखते चले साथ में हम लोग, बस मैं उसी में चेंज कर रही हूँ। 625 डिवाइड बाय 825, ऊपर का हमें चेंज नहीं करना है, फिगर्स बनी रहेगी, बस हमने नीचे की वैल्यूज चेंज की है तो नीचे का बस बदला है। पिछले में भी 625 आया था, यहाँ भी वही है, बस हमने नीचे का चेंज किया है। 625 डिवाइड बाय 825 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.758, 0.758। ये आंसर हमारा आया byx। तो गाइस इस तरह से हमने अपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाले। दो थे, पहला था bxy which was x on y एंड दूसरा था byx which was y on x। यही हमें सॉल्व करना
करना था। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको फिर से आपको समझा दूँगी। तो गाइस आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।